हेलो, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपने सेहत का ख्याल रख रहे होंगे। हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को अभी तक डिस्कस किया है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे और क्या क्या इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बता देता हूँ कि नंबर सिस्टम, नहीं तो फिर बोलोगे सर आपने बताया नहीं। नंबर सिस्टम और कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो होंगे हमारे, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, मैं उसको एक मिसलेनियस वीडियो में कवर करूंगा। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा आपको इंतजार करना पड़ेगा। आज हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का ये पार्ट खत्म कर देंगे। उसके बाद हम लोग एक क्लास में क्या होगा कि हमारा नंबर सिस्टम और कुछ भी मिसलेनियस बच जाएंगे तो उसको कवर करने की हम लोग कोशिश करेंगे। इसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि आपको डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा देता हूँ, क्योंकि वो डेटा स्ट्रक्चर, क्योंकि वो टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं उसको ही लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, होप आपको ये सब बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, ऐसे ही मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार कंप्यूटर एजुकेशन वर्ल्ड को। सर आपके लिए एमसीक्यू का सीरीज लेकर आए हैं, उसको जाके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अच्छे से देखो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस प्रैक्टिस करो। देखो, जब तक क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपके एग्जामिनेशंस अच्छे नहीं जा सकते। दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आप ये बातें समझते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आज हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। बिफोर दैट आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। दिस इज राही कुमार एंड आई वेलकम यू ऑल टू द कंप्यूटर एजुकेशन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। राइट, आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोगों को पढ़ना है सीक्वेंशियल सर्किट। देखो, हम लोगों ने कॉम्बिनेशनल सर्किट के बारे में भी पढ़ा था। कॉम्बिनेशनल सर्किट में मैंने हाफ एडर, फुल एडर ये सब पढ़ाया था। आप बोलोगे सर आपने सब्सट्रैक्टर नहीं पढ़ा है, तो मैं सब्सट्रैक्टर को मिसलेनियस में कवर करूंगा, क्योंकि उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं आते हैं और वो सेम ही उनके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाते हैं जैसे कि मेरे एडर में आते हैं। राइट, सो दैट इज नॉट अ बिग डील। ठीक है, तो अब सीक्वेंशियल सर्किट को पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो पहले जानना ये है कि सीक्वेंशियल सर्किट आखिर है क्या। तो क्या बोलता है, अ सीक्वेंशियल सर्किट इज अ इंटरकनेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स एंड गेट्स। क्या बोलता है कि सीक्वेंशियल सर्किट में क्या होता है, इंटरकनेक्शन होता है, आपस में कनेक्शन होता है। किसका, फ्लिप फ्लॉप्स का और हमारे लॉजिक गेट्स का। किसका किसका, फ्लिप फ्लॉप्स का और हमारे लॉजिक गेट्स का। ठीक है, देखो, the gates by themselves constitute a combinational circuit one when included with flip-flop. The overall circuit is classified as sequential circuit. तो देखो, हम लोगों ने कॉम्बिनेशनल सर्किट के बारे में क्या जाना था। कॉम्बिनेशनल सर्किट के बारे में, तो कॉम्बिनेशनल सर्किट में था कि हमारा सीक्वेंस में होता था क्या, गेट। गेट का जो कनेक्शन था, इंटरकनेक्शन, उसको हम लोग कॉम्बिनेशनल सर्किट बोलते रहते। राइट, जैसे कि एडर हो गया, मेरा फुल एडर हो गया, हाफ एडर, ये सब। ठीक है, तो पर अगर हम लोग गेट के साथ, अपने गेट के साथ फ्लिप फ्लॉप को भी ले लेते हैं, तो इस कॉम्बिनेशन से जो भी मेरा सर्किट आया उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सीक्वेंशियल सर्किट। ठीक है, तो सीक्वेंशियल सर्किट में ये इंपॉर्टेंट है कि ये अपने प्रेजेंट स्टेट को देखता ही है, प्रेजेंट स्टेट को देखता है आउटपुट के समय, और अपने ये पास्ट को भी देखने की कोशिश करता है। क्या करता है, प्रेजेंट स्टेट को देखेगा ही देखेगा, अपने पास्ट को भी देखेगा और अकॉर्डिंगली क्या करेगा, आउटपुट देने की कोशिश करेगा। ठीक है, क्या, अपने प्रेजेंट को देखेगा, अपने पास्ट को भी देखेगा, तो ही उस पर डिपेंड करके उसी पे मेरा क्या होगा, डिपेंडेंट होगा। क्या, मेरा आउटपुट डिपेंडेंट होगा किस पे, मेरा जो सिक्वेंशियल सर्किट होगा उसका प्रेजेंट स्टेट और उसका प्रीवियस स्टेट, दैट इज पास्ट स्टेट। राइट, ठीक है, समझ में आएगा। जैसे कि एक एग्जांपल ले लो बाइनरी काउंटर का। ठीक है, काउंटर का एग्जांपल ले लो, तो क्या समझते हो। देखो, अगर आप कोई चीज़, एक काउंटर लगा रहे हो किसी पे, आप प्रोग्रामिंग का एग्जांपल लेते हो आप लोग, जैसे कि एक, अगर एक फोर लूप का बात करो, फोर लूप में आपने लिखा i इक्वल टू 0, आई लेस देन 5 और i प्लस प्लस, और इसके अंदर आपने एक अपनी स्टोरी डाली। राइट, ब्लॉक ऑफ कोड डाला। तो ये क्या करेगा, तो ये देखो हमेशा क्या करता है, जब भी हम लोग जीरो से इनिशियलाइज करते हैं, ये तो चलता है अपने लूप में, ये एक एक अपडेट करता है, एक एक अपडेट करता है। जब अपडेट करता है तो ये तो अपने प्रेजेंट स्टेट को देखता ही देखता है। जैसे कि यहाँ पे आप कंपेयर कर रही है, अपने प्रेजेंट स्टेट को देखेगा, और ये जब अपडेट करने से पहले अपने प्रीवियस स्टेट को देख के ही अंडर का क्या करता है, अंदर का ब्लॉक एग्जीक्यूट करता है ऑफ कोड। ब्लॉक कोड जो मेरा कोड ऑफ ब्लॉक होता है या ब्लॉक ऑफ कोड जो बोलो, उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता है। मैं तो इसको स्टोरी ही बोलता हूँ,
आप भी स्टोरी बोलो तो ठीक है यार, कोई टेंशन नहीं। तो उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता है। तो वही है कि आप क्या कर रहे हो, काउंटर ले रहे हो। अगर मेरा 0 है, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, एक्सेट्रा। आपका जैसा काउंटर होगा, जैसा आपका लिमिट होगा, उस तरह आपका काउंटर बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है यार, सीक्वेंशियल सर्किट में क्या होता है, एक मेन इंपॉर्टेंट बात है कि ये गेट और फ्लिप फ्लॉप का कॉम्बिनेशन करके, इंटरकनेक्शन करके हम लोग का एक सर्किट आता है, दैट इज सीक्वेंशियल सर्किट। और इसमें हमारा जो आउटपुट होता है डिपेंड करता है ऑन द प्रेजेंट स्टेट एंड द पास्ट और प्रीवियस स्टेट, ठीक है। इतनी बातें इंपॉर्टेंट आगे। अब देखो क्या होता है कि इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। अब बोलोगे सर इंटीग्रेटेड सर्किट में क्या है, तो देखो इंटीग्रेटेड सर्किट दैट इज आईसी, ऑल ऑफ यू नो दैट, राइट। तो इसमें बहुत सारे के टाइप्स होते हैं, बहुत सारे तरह के, जैसे कि मेरा हो गया क्या, SSI दैट इज स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। ये हमारा क्या होता है, स्मॉल लेवल पे होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपका मीडियम, दैट इज MSI, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। एंड थर्ड इज LSI, दैट इज लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। एंड फोर्थ इज VLSI, दैट इज वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो बोलो कि ये नया नया चीज क्या है, ये नया चीज कुछ नहीं, ये हमारे आईसी के जो प्रोडक्शन होते हैं, ठीक है, वो प्रोडक्शन जो होता है और हमारे कंप्यूटर में हमारा डिपेंड करता है कि कितने नंबर्स ऑफ आईसीज कनेक्ट हैं और कैसे ऑपरेट कर रहा है। तो वही क्या होता है, अगर हम लोग स्मॉल लेवल पर कर रहे हैं उसका स्केलिंग, दैट इज स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, तो स्मॉल हो जाएगा। वहीं पे मीडियम स्केल हो सकता है, या लार्ज हो सकता है, या वेरी लार्ज हो सकता है, ठीक है। सो इजी आगे चलते हैं। एक इम्पॉर्टेंट थिंग है क्या, लॉजिक फैमिलीज के बारे में हम लोग पढ़ना चाहेंगे, ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आ जाते हैं, इसके फुल फॉर्म भी आ सकते हैं या फिर कुछ और भी आ सकते हैं, ठीक है। देखो जैसे कि TTL है, TTL क्या होता है, ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक। ECL होता है इमिटर कपल्ड लॉजिक। एंड मॉस होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। सीमॉस क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। इसको बहुत ही ध्यान से देखो क्योंकि इसके फुल फॉर्म्स भी एग्जामिनेशंस में आ जाते हैं, ठीक है। दैट इज TT ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर, ACL इमिटर कपल्ड, मॉस मेटल ऑक्साइड, सीमॉस कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड, ऑलराइट। अब देखो तो क्या होता है इन सारे लॉजिक फैमिलीज में हम लोग का सीमॉस मोस्ट प्रिफरेबल होता है। क्यों, क्योंकि ये हमारा लो पावर कंजप्शन करता है। क्या करता है, लो पावर कंजप्शन करता है, इसीलिए हमारा क्या होता है, सीमॉस ज्यादा यूज होता है, ठीक है। समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, डिकोडर के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो डिकोडर में एक बात समझो, अगर मेरा 3 इनपुट है तो मेरा आउटपुट क्या आ रहा है, 2 to the power 3, दैट इज 8 मेरा आउटपुट आ रहा है। क्या आ रहा है, 8 आउटपुट आ रहा है। अगर मेरा n इनपुट है तो मेरा आउटपुट आएगा 2 to the power n, ठीक है, ये समझा आपने। तो देखो मेरा यहाँ पर A0 A1 और A2 मेरा क्या है, इनपुट है। हम लोगों ने इसको इन्वर्टर से कनेक्ट किया है, दैट इज नॉट गेट। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर कितना है देख लो, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो मेरा 8 जो है, मेरा 8 जो है वो आउटपुट एंड गेट है और हम लोगों ने यूज किया एनेबल। तो एनेबल से क्या होता है कि हमारा किसी टाइम में कौन सा आउटपुट जाएगा, हम किस लाइन को सिलेक्ट करेंगे, वो क्या डिसाइड करेगा, मेरा अनेबल सिग्नल डिसाइड करेगा, ठीक है। आप देखो यहाँ पर तो 0 0 0 है, दैट इज 0, 0 0 1 है, दैट इज 1, 0 1 0 है 2। इसका मैंने क्या निकाला, डेसिमल इक्विवेलेंट। इसका क्या हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7। तो क्या है कि मेरा ये सब मेरा क्या है, आउटपुट है, किसमें, डिकोडर में, ठीक है। क्योंकि मेरा यहाँ पर 3 ही इनपुट था, इसीलिए मेरा क्या आया, मेरा आउटपुट 8 आया। क्या आया, 8 कॉम्बिनेशन करके मेरा आउटपुट आया इन द डिकोडर सर्किट, ठीक है। समझ में आया होगा, आगे चलें। वही इनकोडर डिकोडर का अपोजिट है। तो इनकोडर में क्या होता है कि अगर मेरा 2 to the power n इनपुट है तो मेरा आउटपुट क्या आएगा, n आउटपुट आएगा, n लाइंस आउटपुट आएगा अगर मेरा 2 to the power n लाइंस है, ठीक है। आप इसको समझते हो इनकोडर को, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है द अनइनकोडर, एन इनकोडर इज अ डिजिटल सर्किट दैट परफॉर्म द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ अ डिकोडर, ठीक है। मैंने आपको वही बताने की कोशिश की। क्या बोलता है,
एन इनकोडर हैज टू द पावर एन और लेस इनपुट लाइंस एंड एन आउटपुट लाइंस। ठीक है, आप इसको समझते हो। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि मेरा अगर 8 इनपुट लाइन है तो मेरा बताओ इनकोडर में आउटपुट कितना हो जाएगा, तो आप इसको 2 to the power 3 करोगे तो आपका क्या आंसर हो जाएगा सर, मेरा 3 जो लाइन हो जाएगा वो आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, समझ सकते हो। ठीक है, समझ में आया होगा। देखो ये एग्जाम्पल है कि आप किसी भी, अगर मेरा कॉम्बिनेशन देखो, अगर आपका देखो यहाँ पर देखो, अगर मेरा डी जीरो से लेकर अगर मेरा D7 तक मेरा इनपुट है इन इनकोडर, तो आप क्या कर सकते हो, इसका 3 आउटपुट आएगा, दैट इज A0 A1 और A2। तो इसको आप कैसे निकालते हो उसको देखने की कोशिश करते हैं। अगर आपका A0 है तो आप क्या करोगे, D1 प्लस D3 प्लस D5 प्लस D7। अगर A0 है तो अगर A1 है तो आप क्या करोगे, D2 D3 D6 D7। A2 है तो आप क्या करोगे, D4 D5 D6 D7। ठीक है, इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है बस कि आपका कितना लाइंस ऑफ इनपुट है, क्या आउटपुट आएगा, और ऐसे ही तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, खूब समझ में आया होगा। इसको ही तोड़ मरोड़ के आपके सामने पेश किया जाएगा। अगर आप इसको अच्छे से समझते हो तो अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। नाउ वी विल रीड अबाउट द मल्टीप्लेक्सर। क्या पढ़ेंगे हम लोग, मल्टीप्लेक्सर के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो मल्टीप्लेक्सर क्या है भैया, तो मल्टीप्लेक्सर एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है जो रिसीव करता है बाइनरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन ऑफ द 2 to the power n इनपुट डेटा लाइन्स एंड डायरेक्ट इट टू द सिंगल आउटपुट लाइन। सो इम्पॉर्टेंट, क्या बोलता है कि मेरा समझो ये मल्टीप्लेक्सर है मक्स। ठीक है, ये 2:1 हो सकता है या 4:1 हो सकता है, ऐसा करके 4:1 हो सकता है, रेस टू नहीं, रेस टू तो मेरा हो जाता है पावर। ऑल राइट, ये रेस टू नहीं है, इस टू रेशियो है। ठीक है, मैथ्स की बात है। तो अगर आप समझो 2 to the power n मेरा इनपुट है, तो इसमें से कोई एक सिलेक्ट करेगा, कोई एक सिलेक्ट करेगा और इसको डायरेक्ट कर देगा आउटपुट लाइन पर। तो मेरा यहाँ पर आउटपुट एक सिंगल लाइन ही होता है। मेरा मल्टीप्लेक्सर में एक ही आउटपुट होगा और मेरा इनपुट होगा टू टू द पावर एन, दैट इज 2 to the power n। ठीक है, द सिलेक्शन क्या बोलता है, द सिलेक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर इनपुट डेटा लाइन फॉर द आउटपुट इज डिटरमाइंड बाय द स्टेट ऑफ सिलेक्शन इनपुट। तो देखो क्या होता है कि मेरा समझो ये मल्टीप्लेक्सर है, यहाँ पर आप 2 to the power n इनपुट लाइन ले लो, एक आउटपुट लाइन ले लो, यहाँ पे कुछ सिलेक्शन लाइन होगा। तो सिलेक्शन लाइन कितना होगा, किसी समय में कौन सेलेक्ट करेगा मेरा सिलेक्शन लाइन, वो इंपॉर्टेंट। समझो अगर मेरा 2 to the power n है तो मेरा समझो एग्जाम्पल लो, अगर मेरा 4 इनपुट है तो मेरा इसको लिख सकते हैं 2:2। दैट इज अगर मेरा 2 जो पावर है वही मेरा क्या होगा, मेरा सिलेक्शन लाइन हो जाएगा। मेरा क्या हो जाएगा, सिलेक्शन लाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेरा सिलेक्शन लाइन हो जाएगा। दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, आई होप सो। ठीक है, ओके, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब देखो क्या होता है कि रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर फास्ट मेमोरी है, पर रजिस्टर बनता कैसे है, तो रजिस्टर कैसे बनता है कि ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स होता है और हर एक फ्लिप फ्लॉप क्या है, कैपेबल ऑफ स्टोरिंग 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। ये बातें आप जानते हैं। तो रजिस्टर क्या हो गया, तो रजिस्टर मेरा ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स है और हर एक फ्लिप फ्लॉप एक बिट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है। ठीक है, ये देखो अगर मेरा n बिट रजिस्टर है, ठीक है, तो मेरा क्या होगा, n फ्लिप फ्लॉप यूज करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर n फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहे हैं तो मेरा स्टोरिंग कैपेसिटी n बिट्स हो जाएगा, क्योंकि मेरा एक फ्लिप फ्लॉप 1 बिट करता है तो n फ्लिप फ्लॉप n बिट्स, सो सिंपल। ठीक है, ठीक है, देखो ठीक है, आगे कुछ नहीं। ठीक है, समझ में आया होगा, आगे चलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे शिफ्ट रजिस्टर्स के बारे में। किसके बारे में, शिफ्ट रजिस्टर के बारे में। तो शिफ्ट रजिस्टर में क्या होता है, आप देखो मेरा 2 डायरेक्शन है, एक तो मेरा लेफ्ट हो सकता है या मेरा राइट हो सकता है, मेरा लेफ्ट हो सकता है राइट। तो मेरा शिफ्ट रजिस्टर क्या करता है, ये कैपेबल है किसी भी बाइनरी इंफॉर्मेशन को एक दिशा में या दूसरी दिशा में या बोथ दिशा में क्या कर सकता है, उसको शिफ्ट कर सकता है। तो ऐसे रजिस्टर क्या बोलेंगे हम लोग, शिफ्ट रजिस्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, शिफ्ट रजिस्टर। तो क्या बोलता है, द लॉजिकल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए शिफ्ट रजिस्टर कंसिस्ट ऑफ ए चेन ऑफ फ्लिप फ्लॉप इन कैस्केड विथ आउटपुट ऑफ वन फ्लिप फ्लॉप कनेक्टेड टू द इनपुट ऑफ नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप। समझो
मेरा फ्लिप फ्लॉप कैस्केड में होता है। अगर मेरा इसका एक इनपुट है, यहाँ से आउटपुट निकाले, तो ये आउटपुट मेरा सेकंड वाले में कनेक्ट होगा। ऐसे ही हम लोग का एक सीरीज ऐसे बना होगा, ठीक है। और क्या बोलता है कि ऑल फ्लिप फ्लॉप्स रिसीव कॉमन क्लॉक पल्स दैट इनिशिएट द शिफ्ट फ्रॉम वन स्टेज टू नेक्स्ट। सब में एक कॉमन पल्स होता है जिसके की थ्रू ही हम लोग का शिफ्ट जो होता है एक स्टेज से दूसरे स्टेज कैसे जाएगा, क्योंकि उसमें एक कॉमन पल्स लगा होता है जिसके थ्रू हम लोग का क्या होगा, शिफ्ट होगा। क्या बिट शिफ्ट होगा, दैट इज बाइनरी जो बिट्स होता है मेरा 0 और 1, वही तो होता है मेरे कंप्यूटर में, उसी को शिफ्ट करने की कोशिश करेगा। एग्जाम्पल देखो, समझो आप 0 1 0 ले रहे हो। अगर आपको एक बिट शिफ्ट करना है आपके आपके राइट में, तो आप क्या करोगे, आप करोगे क्या, इसको यहाँ लाओ। देखो सिंपल, यहाँ से करो, इसको 1 को यहाँ लाओ, 0 को यहाँ लाओ, 1 को यहाँ लाओ, और बाकी अगर ये यहाँ आ गया, ये यहाँ 0 इस फ्रेम से बाहर हो गया, तो यहाँ पे एक 0 लगा दो, क्योंकि इधर 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरा शिफ्ट होके ये आ गया, ठीक है, समझ में आया होगा। ऑलराइट, ठीक है। ये देखो, आप पढ़ते हो क्या, m गुना n रोम, तो इसका क्या मतलब है उसको समझो, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस कभी कभी बन जाते हैं, ठीक है। देखो, अगर मेरा k एड्रेस इनपुट लाइन है, क्या है, k एड्रेस इनपुट लाइन है, तो क्या मतलब हुआ कि मेरा m जो है, मेरा m जो है वो क्या हो जाएगा, मेरा 2 टू द पावर k। k क्या है, मेरा एड्रेस लाइन से। n क्या है मेरा, n मेरा क्या है, डेटा आउटपुट लाइन से, ठीक है। तो क्या है इसका मतलब कि अगर मेरा कोई भी m गुना n रोम है, तो क्या है कि एरे है और बाइनरी सेल ऑर्गेनाइज इनटू m वर्ड्स ऑफ n बिट्स ईच। क्या मतलब, m वर्ड्स n बिट्स ईच। अगर मेरा m वर्ड है और हर एक कितना का है, n बिट का है, ठीक है, समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ठीक है, सो सिंपल। ओके, सो हम लोग आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मैंने आपको पहले ही बता दिया, वीडियो की शुरुआत में हम लोग नंबर सिस्टम और एक मिसलेनियस वीडियो अलग से लाएंगे, जो कि आपके बचे हुए टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। और मैं सोच रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चंस आपको एक अलग, जब मैं एक स्पेशल क्लास रखूंगा तब आपको कुछ स्पेशल क्वेश्चंस कराऊंगा, जो कि आपके इंपॉर्टेंट होंगे किसके, एग्जामिनेशंस के लिए, ठीक है। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो कंप्यूटर एजुकेशन वर्ल्ड को। पीडीएफ चाहते हो तो क्या करो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, और एमसीक्यू करना चाहते हो तो आपके लिए सर एमसीक्यू का सीरीज चला रहे हैं, उसको आप ज्वाइन कर लो। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर।